आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में खुशियों ने अभी अभी दस्तक दी थी। पूरे घर में शादी का माहौल था। हर तरफ हंसी, संगीत और जश्न का रंग छाया हुआ था। हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। परिवार के सभी लोग अनु और आर्यवर्धन की नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बेहद खुश थे। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे जाग रहा था, जिसने इस हवेली को सालों पहले बर्बाद कर दिया था। और इस बार उस रहस्य का संबंध सीधे राजनंदिनी से जुड़ने वाला था। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। घर की औरतें गाने गा रही थी, ढोलक बज रही थी और हर कोई इस खुशी के पल को एंजॉय कर रहा था। अनु भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में पिछले कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। उसे बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। कई बार उसे हवेली के पुराने हिस्से से पायल की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब भी वह वहां जाती, उसे कोई नहीं मिलता। उधर आर्यवर्धन पूरी कोशिश कर रहा था कि अनु खुश रहे। वह नहीं चाहता था कि शादी की खुशियों के बीच कोई डर या परेशानी आए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने लाने वाली है। मेहंदी की रस्म के दौरान अचानक घर की बिजली हल्की हल्की झपकने लगती है। पहले तो सब इसे सामान्य बात समझते हैं, लेकिन तभी हवेली के पुराने हिस्से से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है। माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ पल के लिए ढोलक की आवाज भी रुक जाती है। घर के बड़े लोग एक दूसरे की तरफ डर से देखने लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही माहौल सालों पहले भी बना था। उस रात जब राजनंदिनी अचानक गायब हो गई थी, अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे फिर वही अजीब एहसास होने लगता है। तभी उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाती है और वहां उसे कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अनु डर के मारे खड़ी रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह परछाई गायब हो जाती है। तभी अचानक मेहंदी लगाने वाली औरत कहती है कि आर्यवर्धन के हाथ पर भी रस्म के लिए हल्की मेहंदी लगानी होगी। सभी लोग हंसने लगते हैं और मजाक मस्ती शुरू हो जाती है। आर्यवर्धन भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही मेहंदी लगाने वाली उसके हाथ पर डिजाइन बनाना शुरू करती है,